यीशु मसीह जी उठा है, निश्चय वो जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, निश्चय वो जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, निश्चय वो जी उठा है। हाँ मेरे प्यारों, आज की सुबह हम सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज के दिन को स्मरण किया जाता है कि आज के दिन यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकलकर जीवित हो गया था। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में, सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह कब्र में नहीं लेकिन वो जी उठा है और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर विराजमान है। इसलिए आइए हम सब मिलकर गाएंगे, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। खुशी से आनंदित हृदय से सब मिल करके गाएंगे। Bye.
सलीब पर जीवन दिया, मृत्यु के ऊपर वो जयवंत हुआ, तीसरे दिन मुर्दों से जीवित हुआ। इसलिए आइए हम सब मिलकर गाएं, हालेलुया पिता की जय, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया आत्मा की जय। खुशी से सब मिलकर एक साथ मिलकर गाएंगे, यीशु सलीब पर जीवन दिया। वो यीशु जी उठा और अब वो सब बातों पर विजयी हो गया, मृत्यु पर विजयी हो गया, जो मनुष्य का सबसे अंतिम बैरी है, उसके ऊपर वो जयवंत हो गया। इसलिए आइए मिलकर गाएं, यीशु एक विजेता है और वो विजेता आपकी और मेरे लिए विजेता बना है मेरे प्यारों। इसलिए आइए मिलकर के गाएंगे। विजेता है, मृत्यु पर वो जी उठा।
वो यीशु विजेता है और वो सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए वो सारे आदर, सम्मान और महिमा के योग्य है। इसलिए आइए हम सब मिलकर गाएंगे, मिले आदर और महिमा तुझे। उस यीशु को सारा आदर, उस यीशु को सारी महिमा और उस यीशु को सारा सम्मान मिले। Thank you, Lord. We all worship your name. We all praise your name, Lord. क्योंकि आपने मृत्यु को हरा करके कब्र में से बाहर निकलकर अब पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। और हम गाकर आपसे कहते हैं, मेरे आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मेरे आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। आपको सारी महिमा मिले यीशु। मेरे जीवन से तेरी ही महिमा, तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से एक बार फिर से गाए, मिले आदर, आदर और महिमा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको सारा आदर मिले। ज्ञान और धन्यवाद, आप जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किए, आपकी जय जयकार हो। स्तुति और शक्ति प्रशंसा आप जिसने शैतान की सारी चालों को क्रूस पर हरा दिया, सर्वदा। ओ मिलकर गाए, शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था रहेगा। सब मिलकर एक साथ गाए, शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। और था रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी ही महिमा, तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था रहेगा। ओ सदाकाल की सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से आइए अपने हाथों को उठाएं। वो जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे आदर, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है, वो सारी महिमा के योग्य है। और आज की इस सुबह हम मिलकर गाते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है, यीशु आपके समान और कोई नहीं है,
क्योंकि सिर्फ आप है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। यीशु, we all worship you Jesus, we all praise you Jesus, and we all honor your holy and holy name Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और
आप हमारे राजा हैं, आप हमारे प्रभु हैं और सिंहासन पर विराजमान हमारे सदाकाल के राजा हैं। We all worship your name. We all worship your name. और आज की सुबह हम आपसे कहना चाहते लॉर्ड, प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। आपने कितनी अद्भुत योजना बनाई और हम मानव जाति को पिता के निकट ले आए। हम आपसे कहा करके कहते हैं, आपके आगे नतमस्तक होकर अपनी आत्माओं में झुक झुक कर आपको दंडवत करते और अंगीकार करके कहते, यीशु मसीह आप हमारे प्रभु हैं, यीशु मसीह आप पूरी कलीसिया के प्रभु हैं, और यीशु मसीह आप सारे आदर सम्मान और महिमा के योग्य हैं। पिता धन्यवाद यीशु के लिए, यीशु के नाम से मांगते आमीन। हालेलुया, वाह, परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह जी उठा है, सचमुच वो जी उठा है। परमेश्वर को धन्यवाद। आज हम सब फिर से एक बार यीशु मसीह के जी उठने की, सब चीजों पर जय पाने की, शैतान पाप मृत्यु सबको हरा के
हमारे लिए जयवंत हुआ, जी उठा, हम उसकी इस खुशी को मना रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। और आप सबको प्रभु यीशु के पुनरुत्थान दिवस की जी उठने की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सो हैप्पी। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत खुशी है आज के इस दिन के लिए जो प्रभु से मिला है। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलें। और आज फर्स्ट संडे है, आपने दान भेंट प्रभु के लिए निकाला होगा, अपना 10वां हिस्सा, अपना प्रतिज्ञा का हिस्सा जो चर्च बिल्डिंग फंड के लिए है। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, आपके पास तक ये सूचना, हमने ज़मीन लिया है चर्च के लिए और वहाँ पे एक नया भवन बनाने जा रहे हैं। आप सबकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है और प्रार्थना के साथ आपकी आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता है। सो जैसा प्रभु आपसे बात करे, कलीसिया के प्रभु यीशु मसीह के नए आराधना भवन के लिए उदारता से, हर्ष से दान दे। स्क्रीन पर आप हमारे चर्च के बैंक अकाउंट की डिटेल देखेंगे। प्रार्थना के साथ प्रभु के काम के लिए आगे बढ़कर भेंट अर्पण करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपके लोगों ने आपके राज्य के लिए, आपके भवन के लिए, आपके भवन की ज़रूरतों के लिए भेंट अर्पण किया है, निकाला है। प्रभु आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु, हर एक जन को आशीषित करें, हर एक जन को आप स्मरण करें, ताकि प्रभु वे अपनी अपनी आवश्यकता की जगह पे आपकी सामर्थ को, महिमा को, दखलंदाजी को देखें और सिर्फ आप में आशीषित हों, अनुग्रह पाएं और आशीषित हों। अब दया करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार और जय जयकार। आज फिर से हम सब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाने के लिए जमा हैं, अपने अपने घरों से ही सही, लेकिन हम सब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी और आनंद मना रहे हैं। अद्भुत परमेश्वर, उसकी अद्भुत दया है। आइए आज सुबह के वचन में हम चलें, जो आज इस ईस्टर सर्विस के लिए प्रभु ने हमारे लिए रखा है। और प्रभु के वचन में से आज हम सीखेंगे। बहुत अद्भुत बात है, प्रभु ने मुझे आपको उत्साहित करने के लिए, निराशाओं में आशा देने के लिए, हार में जय देने के लिए वचन दिया है। प्रार्थना के साथ में बैठ के आज की इस बात को सुने और प्रभु के वचन से पवित्र आत्मा में आशीषित हुए। हम 2 हिस्से पढ़ेंगे और फिर वहाँ से हम आज की इस मनन को शुरू करेंगे। मत्ती 28वां अध्याय पहली आयत से 7वीं आयत तक। सब्त के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, क्योंकि देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरे हुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। एक और हिस्सा प्रभु के वचन से हम देखेंगे। मार्क 16:1-8, मरकुस 16:1 से 8। जब सब्त का दिन गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आए और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था।
कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। इन दो हिस्सों में से जहां यीशु मसीह के जी उठने का वर्णन है, एक मत्ती ने किया है, एक मरकुस ने किया है, आगे भी है लूक और यूहन्ना का, लेकिन हम इन दो हिस्सों से आज सुबह ईस्टर के इस रविवार पर मनन करेंगे और उस आशीष को लेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। यदि हम अपने मसीही जीवन को देखें और इस मसीही जीवन में यदि हम अपने परमेश्वर के साथ की जो वॉक है उसको देखें, यदि हम उसको देखें तो आप इस बात को पाएंगे कि हमारे मसीह के साथ के इस चलन में, इस वॉक में आप और मैं किसी भी बात का अनुमान नहीं लगा सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक जब तक प्रभु से हमें कुछ ना मिले। हम अनुमान लगाकर मसीह जीवन में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम विश्वास से चलने वाले लोग बने। इसलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वी डू नॉट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। हम रूप को देख कर नहीं, पर विश्वास से चलने वाले लोग हैं। आप समझें, क्योंकि हमारे मसीही जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो अनचाही होती हैं, अनप्लेजेंट, अनचाही होती हैं। हम उसकी अपेक्षा भी नहीं करते हैं, हमको गुमान भी नहीं होता है, हमको लगता भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो जाता है। और जब ऐसी बातें होती हैं तो हम बहुत अचंभे में आ जाते हैं, ये क्यों हो गया, ये किस बात से हो गया। मैं ऐसा और आपको समझाऊं, जब हम मसीही जीवन की वॉक में हैं तो हमको अपने विश्वास को बढ़ाना है, हमको अपने विश्वास को बढ़ाना है, लेकिन उसके बाद भी विश्वास को बढ़ा के विश्वास से चलना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम परिस्थितियां कब कैसी रहती हैं। जैसे वर्तमान में जिस दौर से हम चल रहे हैं ना, तो हमको सब लोग, विशेष तौर से डॉक्टर्स, सलाह देते हैं हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाए, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि जो भी वायरस है उसका असर हम पर ना होए, है ना। हमको भी हमारे मसीही जीवन में विश्वास को बढ़ाना है, लेकिन वो विश्वास जो यीशु मसीह में सब चीज का सामना करे, वो विश्वास नहीं जो सिर्फ ये अपेक्षा करे कि अच्छा होएगा। वो विश्वास, ध्यान से सुने मेरे इस वाक्य को, वो विश्वास जो परमेश्वर के मकसद में खड़ा करेगा और उसमें परमेश्वर के मकसद को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए आज के वचन में आगे चलें, क्योंकि हम सब जानते हैं ना, बाइबल में लिखा है, हमारा चिर परिचित भजन संहिता 23, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हानि से नहीं डरता था वो, बोला चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। होएगी हानि, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। मसीही जीवन के वॉक में अंधेर घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चले, हानि आए उससे नहीं डरें, उससे परेशान नहीं होएं। आपका और मेरा परमेश्वर अपने सोठे और लाठी से हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। यदि मैं ऐसा शुरू करूं कि हमारा परमेश्वर जो है वो
क्यों ऐसी परिस्थितियां आने देता है और हमको उसमें से गुजारता है? क्यों? आप समझे बात को आज की। बाइबल में लिखा है, पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। अनचाही परिस्थितियों से मत परेशान होए, वो इसलिए आई हैं। परमेश्वर जिसने आपके अंदर विश्वास रखा है, बाइबल कहती वो हमारा विश्वास का करता है। ही इज द ऑथर ऑफ फेथ। उसने विश्वास रखा है, और जो विश्वास रखा है अब उसके परख में हमको लेके जा रहा है। आग से ताए हुए सोने के समान जब यीशु मसीह प्रकट होएगा, महिमा और आदर का कारण होएगा। हम सब जानते हैं उदाहरण को बहुत अच्छे से, अय्यूब के कितनी भयानक परीक्षा हुई है ना। और अय्यूब के उस घटना में बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, लेकिन आप जानते हैं उसकी एक बात क्या लिखी है बाइबल में? उसकी जो परीक्षा हुई उसके विषय में क्या लिखा है? बाइबल कहती है, याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 11 आयत में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान गए हो। धीरज धरने वालों की बात सुनी है, और उसमें परमेश्वर का वचन अय्यूब की बात कह रहा है ना। मतलब अय्यूब की परीक्षा उसके धीरज के कारण, उसके धीरज को परखने के लिए हुई। मैं फिर बोलूं, कई बातें हैं जो हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं, कई बातें हैं जिसके लिए परीक्षा हुई होगी, लेकिन बाइबल जिस एक बात का कह रही है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। उसकी परीक्षा धीरज की थी, और उस धीरज में उसके अंदर से एक ही बात निकली, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मैं अपनी इन आंखों से उसके उद्धार को देखूंगा। विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं, और ऐसी आती हैं कि हम उसकी अपेक्षा भी नहीं करते हैं ना। मसीही जीवन में हम जिसको विपरीत परिस्थिति कह रहे हैं, समझना बात को, मसीही जीवन में हम जिसको विपरीत परिस्थितियां कह रहे हैं, सचमुच में वो क्या है? सचमुच में वो क्या है? अब सुने ध्यान से आज की बात। वो है ईस्टर के पहले का घटना। अभी ईस्टर आया नहीं है, ईस्टर आने में 3 दिन है। ईस्टर के पहले की घटना जिसको हम में से कोई भी पसंद नहीं करता है। मैं ऐसा बोलूं, हम अपने जीवन में नॉर्मल साधारण लाइफ में, या हम अपने मसीही जीवन में मृत्यु को, दुख को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मसीही जीवन में दुख जरूरी है, मृत्यु जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत में, अब से जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जो मसीह यीशु में है, पुरानी बातें बीत गई, मतलब पुरानी बातों का जाना, यीशु मसीह में नया बनना, वो बीच का हिस्सा जो है ना, उसी को मृत्यु कहते हैं। शरीर और पाप के लिए मर जाना, आत्मा में यीशु मसीह के लिए जीना, सचेत होके, जागृत होके आत्मा में यीशु मसीह के लिए जीना। मृत्यु मसीही जीवन में हमारे बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है, क्योंकि लिखा हुआ है रोमियो और उसके
6वें अध्याय में और उसकी 5वीं आयत में, रोमन्स 6:5, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ये बहुत बड़ी आशा है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए कि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जब यीशु मसीह का समय था और यीशु मसीह इस दुनिया में था, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय था, देखें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। लिखा है जॉन 12th चैप्टर में, यूहन्ना के 12वें अध्याय में लिखा है, कुछ यूनानी उस पर्व में आए थे और वे यीशु से मिलना चाहते थे और प्रभु यीशु ने फिलिप्पुस को उत्तर देकर कहा, फिलिप और अंद्रियास से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जॉन 12:23, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। प्लीज चर्च समझें, वो समय आया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खोता है, वह उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर जाता है। मसीही जीवन में मृत्यु शरीर और पाप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उस दुखों में से नहीं गुजरेंगे, उस मृत्यु में से नहीं गुजरेंगे, हम पुनरुत्थान को नहीं देख पाएंगे, हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अक्सर हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं दुखों का, मृत्यु का। मैं उसको ऐसा बोलूं, शरीर को जिस चीज की आदत पड़ गई थी उससे अपने आप को छुड़ाना कष्टदायक है, वो है मृत्यु। शरीर को आदत पड़ गई थी, माइंड को आदत पड़ गई थी झूठ बोलने की, रॉन्ग वे में सब कुछ करने की। यीशु मसीह में आने के बाद उससे छुटकारा पाना कष्टदायक था, दुखदाई है, वो है मृत्यु। आदतें हैं हमारी पाप की। यीशु मसीह को पहचान के, उसके क्रूस की मृत्यु को पहचान कर, पश्चाताप करके उसमें नया जीवन बिता के पुरानी आदतों को कट करना कष्टदायक है। और फिर उसमें, जैसा हमने अय्यूब के जीवन से सीखा, जो बातें अच्छी हैं, ध्यान से सुने, ध्यान से, जो बातें अच्छी हैं, परमेश्वर उन अच्छी बातों को भी हमसे दूर करके आत्मिक बनाना चाहता। अय्यूब के जीवन में अच्छी बात थी कि वो धीरज रखता था, लेकिन उस दौर से गुजरने के बाद उसकी अच्छी बात स्पिरिचुअल, आत्मिक हो गई। वो आत्मिक तौर पे धीरज धरना सीख गया। इसीलिए कहता है, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आप समझ रहे हैं बात को? आप समझ रहे हैं बात को? वह है बात चर्च। अभी हम सिर्फ भूमिका में हैं पुनरुत्थान की बात को समझने के लिए, पुनरुत्थान की बात को समझने के लिए थोड़ा सा और भूमिका में चलें। हम सब जानते हैं मृत्यु, प्रभु क्या चाहता है, वो है ना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रार्थना के जीवन में थे, डैनियल के साथ में मिलकर प्रार्थना किया, उत्तर मिल गया। उत्तर मिलने से राजा खुश हो गया, क्योंकि वो उत्तर राजा के लिए था। और इतना खुश हो गया, अब समझे बात को, इतना खुश हो गया कि
कि डैनियल के साथ इन तीनों को भी प्रतिष्ठित स्थान दे दिया। सुने, जिस राजा ने उनको कल अपना उत्तर पाने से प्रमोशन दे दिया, उसी राजा ने घमंड में उनके लिए एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया जिसमें अब शद्रक, बेशक, अबेदनगो को सोचना है क्या करेंगे। उसी राजा ने प्रमोशन दिया था और अब उसी राजा ने आज्ञा निकाल दी, दंडवत नहीं करोगे, आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। मृत्यु में से गुजरना जरूरी है, क्योंकि जब तक मृत्यु में से नहीं गुजरेंगे। उन्होंने कहा, राजा हम जानते हैं वो बचा सकता है, नहीं भी बचाएगा तो हम आग में जाने के लिए तैयार हैं। हम क्या कह रहे हो शद्रक, मेशक? हम अपने परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए मर जाएंगे तो परमेश्वर सामर्थी है हमको जिलाने के लिए। आप समझ रहे हैं बात? जिस परमेश्वर के लिए हम मर जाएंगे, आग में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस परमेश्वर को हम जानते हैं, वो हमें जिला सकता है, वो हमें जिलाएगा। इसीलिए तो रोमियो में हमने पढ़ा ना, 6वें अध्याय की 5वीं आयत में, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ जाएंगे तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए बाइबल को, और बाइबल में परमेश्वर के उन लोगों को जिन पर परमेश्वर ने अपना मकसद प्रकट किया था, उन सबको भी इसी दौर से गुजरना पड़ा। आप पर और मुझ पर भी तो परमेश्वर ने अपना मकसद प्रकट किया है चर्च। और यदि उसने अपना मकसद प्रकट किया है ना, तो सिर्फ इसीलिए कि हम इस प्रक्रिया में से जाएं जहां यीशु मसीह में खत्म हो जाए, ताकि उसके पुनरुत्थान की सामर्थ हम में से दिखाई दे। कल जेकब को, याकूब को जंगल में जहां पत्थर का तकिया लगा के सोया था, परमेश्वर मिला था, परमेश्वर ने दर्शन दिया था, परमेश्वर ने उस दर्शन में उसको वायदा दिया था, जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर लूं और तेरे को पिता के घर में सुरक्षित ना पहुंचाऊं, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। आप समझ रहे हैं? मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर परमेश्वर पर याकूब के साथ गया, उसके मामा लाबान के यहाँ, और परमेश्वर याकूब के साथ था। लेकिन उसके बाद भी जब याकूब लौट रहा है और उसका मामा लाबान उससे मिलने आता है, तब वो अपनी पीड़ा, अपनी अंदर की मृत्यु का बखान करता है। बोला, तूने मेरे साथ छल किया, 10 बार तूने मेरी मजदूरी बदली, तेरे कारण मैंने धूप सहा, घाम सहा, ठंड सहा, भयानक ठंड सहा, मैंने मृत्यु के दौर से गुजरा है वो। लेकिन अब जब वहां से बाहर निकल के आ गया, याबोक नदी के पास, उसका परमेश्वर उसको मिल गया, जिसने उसको याकूब से इस्राएल बना दिया। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया, लेकिन वो दर्शन पूरा होने से पहले उसे गहरे गड्ढे में जाना अवश्य था। वो पल ऐसे थे जैसे सब कुछ खत्म हो गया, खत्म, मर गए। अब हम, आप समझ रहे हैं चर्च? हम प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की सामर्थ को, प्रभु के चलन को नहीं देख पा रहे हैं। उसके पीछे एक छोटी सी बात है, हम अभी तक यीशु मसीह में अपने पुराने के लिए, पुराने स्वभाव के लिए, पुराने तरीकों के लिए, पुराने दुनियावी वेश के लिए मरे नहीं हैं। लेकिन हम अभी भी दुनिया के तरीकों को चर्च में ले आते हैं, दुनिया के तरीकों को परमेश्वर के राज में यूज करना चाहते हैं।
इच्छा है परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की सामर्थ को बहते हुए देखने की, लेकिन जब तक चर्च दुनिया से कट नहीं होएगा, जब तक चर्च पुराने स्वभाव से कट नहीं होएगा, पवित्र आत्मा का चलन नहीं दिखाई देगा। तो आज सुबह की बात है, परमेश्वर हमारे लिए ऐसी अनचाही परिस्थितियां रखता है और उसमें से लेके जाता है ताकि हमारे विश्वास को आग में ताए हुए सोने के समान बना, ताकि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए महिमा और आदर पाए। आइए हम आगे चलें अब ईस्टर के लिए, लेकिन उसके पहले हम वापस इस साल जो प्रभु ने वचन दिया है, हम उस वचन से ही आगे की बात सीखेंगे। पौलुस कहता है, मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ और सिर्फ एक काम करता हूँ, आई डू वन थिंग। परमेश्वर भी हमसे वही तो अपेक्षा कर रहा है, हम आगे फोकस्ड होके चलें, हम आगे केंद्रित होके चलें अपने मसीही जीवन में। इन परेशानियों से, इन मुसीबतों से नहीं डरें, लेकिन समझें आज की बात को समझें पौलुस के जीवन से। जब वो फोकस्ड होके चल रहा था, यीशु मसीह को पाना चाहता था, उसके डीप विदिन की डिजायर को समझे, उसके अंदर की तीव्र अभिलाषा को समझे, उसके अंदर क्या अभिलाषा थी। आज उसी से हम ईस्टर की बात को समझेंगे। बाइबल कहती है फिलिपियों उसका 3 अध्याय, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में पौल अपनी डिजायर कहता है। दुखों में से गुजरा है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर की डिजायर देखें। लिखता है, मैं 9वीं आयत से पढ़ता हूं, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। क्योंकि उसके बाद बोलता है, क्योंकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस की डीप डिजायर थी, मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को अनुभव करना चाहता हूं, मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को अनुभव करना चाहता हूं। चर्च, ये डिजायर हमको चाहिए, क्योंकि जब ये डिजायर हमारे अंदर आ जाएगी ना, ध्यान से सुने प्रभु हमको क्या सिखाना चाह रहा है। जब वो डिजायर आती है ना, तब उस डिजायर की फुलफिलमेंट में परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत काम करता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की, जिसको हमने सोचा भी नहीं है, जिसकी हमने कामना भी नहीं की है। परमेश्वर हमारे लिए ऐसे अद्भुत काम करता है। मैं उसको ऐसा बोलूं आपको समझाने के लिए, वो वर्ड यदि यूज करूं मैं, तो गॉड हैज केप्ट सो मेनी सरप्राइजेस फॉर अस। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातों को रखा है, जिसके हम सोचते भी नहीं। अरे ये ऐसा है, अरे ये ऐसा है। पहले पौलुस के जीवन से शुरू करके फिर हम पहले ईस्टर पे जाएंगे। पौलुस ने सोचा भी नहीं था, डिजायर किया कि मुझे मृत्युंजय की सामर्थ का अनुभव करना है। मृत्युंजय की सामर्थ, उसको मालूम है परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उस पर प्रकट किया सब कुछ। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु प्रकट की, यीशु मसीह के दुखों को प्रकट किया और यीशु मसीह के जी उठने की बात को भी प्रकट किया। उसको मालूम है यीशु मसीह कैसे जी उठा।
और अब यहां पे ये पौलुस है जो एशिया आना चाहता था, परमेश्वर ने रोक दिया उसको, बोला नहीं मकीदुनिया जा। और मकीदुनिया के एक बड़े शहर फिलिप्पी में गया, वहां प्रचार कर रहा, हम सब उस बात को जानते, प्रचार कर रहा है। और उस प्रचार के दौरान एक लड़की आ गई जिसमें दुष्ट आत्मा थी। जब पौलुस ने उसमें से निकाल दिया दुष्ट आत्मा, तो लोगों ने उसको बेटे मारी और जेल में बंद कर दिया। अब देखिए, परमेश्वर की तरफ से रखा हुआ एक अद्भुत उपाय। पौलुस सोच रहा होगा मैं एशिया जाना चाहता था, परमेश्वर की इच्छा से मकीदुनिया फिलिप्पी में हूं, लेकिन जेल क्यों? जेल क्यों? परमेश्वर हमारी डिजायर को पूरा करता है। जब वो जेल में था, उस जेल में आधी रात को गाना गा रहा था, प्रभु की आराधना कर रहा था, सोच नहीं रहा था कि ये जेल क्यों मिला मेरे को, प्रभु की आराधना कर रहा था। तो बाइबल कहती है एक बड़ा भूकंप आ गया। जैसे यीशु मसीह जब 3 दिन कब्र में था और लिखा है जी उठने वाले दिन भूकंप आ गया, पौलुस ने भी वैसे ही उसकी मृत्यु की, मृत्युंजय की सामर्थ का अनुभव किया। हमको मालूम नहीं है परमेश्वर हमारे लिए क्या अद्भुत चीजें रखा है। अब आइए आज की आखिरी बातें जो प्रभु ने हमारे लिए ईस्टर से जुड़ी हुई रखी हैं और हमें उसके द्वारा आज आशीषित करना चाहता है, उसको देखें हम। बाइबल हमको बताती है 16वें अध्याय में, मरकुस के, है ना, मरकुस के 16वें अध्याय में बाइबल हमको बताती है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। आज की बात समझें आप। ये सब काम हम तब करते हैं जब हम वचन को भूल जाते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, अपने चेलों को बार बार कहता था, अवश्य है कि मैं महायाजकों, शास्त्री, फरीसियों के हाथ में सौंपा जाऊं, वे मुझे मारें, क्रूस पे चढ़ा दें और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। जब हम वचन भूल जाते हैं, वचन को पकड़ के नहीं रखते हैं ध्यान से, तब हम यीशु की मृतक देह पर सुगंधित वस्तुएं लगाने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु की तरफ से आज आपके लिए उत्साह से भरा वचन है, जैसा हमने मत्ती में 28वें अध्याय में पढ़ के सुना। उन स्वर्गदूतों ने उन महिलाओं से कहा, वो यहाँ नहीं हैं, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। परमेश्वर हर एक काम अपने इस पवित्र वचन के अनुसार करता है और वचन के अनुसार यीशु मसीह जी उठा। अब आज के लिए आपको उत्साहित करने वाला वचन आगे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, मरकुस 16वें अध्याय की 2-3 आयत, वे कब्र पे आईं और आपस में बातें करती थी। सुने चर्च, आपस में बातें करती थी, कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। आपके पास भी तो प्रश्न है, यदि मैंने ये छोड़ दिया तो क्या होएगा? यदि मैंने अपने आप को एक घेरे में रख लिया तो क्या होएगा? हम सबके पास जब वचन नहीं होता, वचन की भरपूरी नहीं होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं चर्च। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये महिलाएं आपस में बात करती हुई आ रही हैं, हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में मैं आपके लिए वचन को लेकर आया हूं। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। उसको मालूम है उसके बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं, उसको मालूम है उसके विश्वासी आपस में क्या बात करके क्या सोच रहे हैं। भूल गए हैं कि वो अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। और फिर जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर की सामर्थ में
कब्र से पत्थर लुढ़का हुआ है। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है और वो अपने वचन को पूरा करता है और अपना वचन जैसा उसने कहा है अक्षर अक्षर उसको वैसे ही पूरा करता है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है गिनती की पुस्तक में, ईश्वर मनुष्य ने कि वो झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। उसने आपको और मुझको आशीष की बात कह दी है और कोई पत्थर उस आशीष को रोक नहीं सकेगा। उसने आपके लिए चंगाई के लिए कीमत चुका दी है और कोई बात आपको उसको रोक नहीं सकेगी। आपके लिए उसने आशीष रखा है। वो खुद अपनी सामर्थ को भेजेगा, पत्थर को लुढ़का देगा। वो पत्थर को लुढ़का देगा, क्योंकि जब पत्थर लुढ़केगा उसमें से हमारा प्रभु जीवित सामर्थी जयवंत यीशु मसीह, जिसने क्रूस पर मृत्यु को, बीमारी को, शाप को, परेशानी को, निराशाओं को हरा दिया है, जय के साथ बाहर निकल कर आएगा और फिर हमसे कहेगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो यीशु मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है। किस बात से डरे हुए हैं आप किस बात से भयभीत हैं? आपकी आपस की बातचीत किस बात में है? ये मेरे शरीर का कैंसर कैसे जाएगा? मेरे घर की गरीबी कैसे जाएगी? मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होएगी? मेरे लिए उत्तर कैसे आएगा? इतने सालों से मैं रुका हूं अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए। आज प्रभु के पास से आपके लिए वचन आएगा। आज प्रभु के पास से आपके लिए वचन आया है। आपके पास एक परमेश्वर है। इसके पहले कि आप उस जगह पहुंचे जहां पजल्ड हो जाए, इसके पहले कि आप उस जगह पहुंचे जहां फिर से एक बार आपको निराशा आए, क्योंकि हम जानते हैं वो पत्थर कितने सैकड़ों किलो का होएगा, टन्स का होएगा, वो उसको हटाना नामुमकिन बात है। लेकिन यीशु मसीह पहले से आपके लिए उपाय करके रखा है। यीशु मसीह पहले से आपके लिए उपाय करके रखा है। जब ये महिलाएं वहां पहुंची, वे आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। क्यों उस बंद द्वार पे अपनी आंखें लगाएं? मैं परमेश्वर का दास हो के आज आपसे कह रहा हूं, यीशु मसीह में कह रहा हूं आपसे, क्यों उस बंद द्वार पे आंख लगाए हैं आप? आपके पास एक परमेश्वर है। जब आप उसकी ओर आंखें उठाएंगी, आपको वो बंद द्वार खुला हुआ मिलेगा। आपने कैसे सोच लिया कि मेरे लिए सब द्वार बंद है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने सोच लिया कि यीशु मसीह खत्म हो गया, कब्र में खत्म हो गया, अब हम जाके उसको सुगंधित द्रव्य लगा देंगे। नहीं चर्च, यीशु मसीह को सुगंधित द्रव्य लगाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह तो सिर्फ अपेक्षा कर रहा है कोई उसकी तरफ नज़र उठाए, क्योंकि उसकी नज़र उठाने में वो बंद द्वार का पत्थर अलग होएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। आपका उत्तर आ जाएगा। वो महिलाएं बहुत दुखी थीं, कौन करेगा? आज मैं प्रभु का दास होकर आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कर दिया है। आपको सिर्फ अपनी निगाहें उस पर लगाना है। ईस्टर का संदेश है। 3 दिन पहले दुख आया था। 3 दिन पहले बहुत कठिन दौर से आप गुजर रहे थे। 3 दिन पहले आप ऐसी स्थिति में थे, लोग आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन 3 दिन के बाद यीशु मसीह पर नज़र उठाएं, क्योंकि वो आपके लिए पत्थर को लुढ़का के आश्चर्य कर्म रखा है। मैं प्रभु का दास हो के आज आपसे कह रहा हूं, उसने आपके लिए आश्चर्य कर्म रखा है। उसने आपके लिए आश्चर्य कर्म रखा है।
आप पजल्ड हैं, बहुत परेशान हैं, आपको उत्तर नहीं दिख रहा है, लेकिन आज प्रभु फिर से आपकी आपस की बातचीत में भी उस जगह पे लेके आ रहा है जहां उसकी तरफ नज़र उठाएं, और जब उठाएंगे तो आपको सामने दिखेगा पत्थर लुढ़क गया है, पत्थर लुढ़क गया है। आप समझ रहे हैं? बाइबल हमको बताती है, बाइबल बताती है हमको मरकुस 16वें अध्याय की 9वीं आयत से आगे, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। सुने, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे, रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाइबल में आगे लिखा है, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में, जब वे शोक में डूबे हुए रो रहे थे, एक कमरे में बंद थे। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज। यीशु मसीह उनके बीच में आ गया और अपने आप को उनके ऊपर प्रकट कर दिया। आपको ऐसा लग रहा ना सब कुछ चला गया है? उनको भी ऐसी लगा यीशु मसीह मर गया है तो सब कुछ चला गया है, एवरीथिंग इज गॉन, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बेचारे निराश हो गए, हिम्मत हार गए, बोले अब हम जनता का सामना कैसे करेंगे, अब हम इन लोगों का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि एक समय हम इन्हीं के सामने गए थे, यीशु मसीह की सामर्थ में, यीशु मसीह के अधिकार में, उनके लिए आश्चर्य कर्म कर रहे थे। सब चला गया। नहीं चर्च, कुछ भी नहीं गया है। पतरस की आयत याद रखें, ये इसलिए हुआ है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए सोने के समान निकले, ताकि जब यीशु मसीह के प्रकट होने का समय आए, आदर और महिमा। आप शोक में होंगे, लग रहा होगा अब सब कुछ चला गया, मेरी उम्र चली गई, मेरा पैसा चला गया, मेरी हेल्थ चली गई, सब कुछ, मतलब सब कुछ चला गया। आज मैं प्रभु का दास होके, जिसने मुझे वचन दिया, आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप निराशा में डूबे हैं, सब द्वार बंद हैं, वो बंद द्वार के बाद भी कमरे में उनके सामने आके खड़ा हो गया। विश्वास करें, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, अपने वचन के अनुसार काम करता है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। जब आप कंफ्यूज्ड होके उन चेलों के समान इमाउस के रास्ते पर जाएंगे, जिनको बाद में यीशु मसीह ने डांटा, बोला, हे निर्बुद्धियों, मंदमतियों, कंफ्यूज्ड होके जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब यीशु मसीह मार्ग में आपके साथ आके आपको अपने वचन का पूरा ज्ञान दे देगा। वो है ईस्टर, वो है यीशु मसीह के जी उठने का दिन। जो कल तक था वो था, उसमें से गुजरना जरूरी था, प्रभु ने अनुग्रह दिया, हम गुजर गए, लेकिन अब परमेश्वर के पास से हमारे लिए एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत आई है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले बहुत सारी घटनाओं के पूरा होने के दिन आ रहे हैं, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, प्रार्थना करो आने वाली घटनाओं से बचने के लिए। एक आई है जो हमारी आंखों के सामने है, कोरोना। ऐसी बहुत सारी आएंगी। घबराई नहीं, कंफ्यूज्ड मत होएं, दिल नहीं तोड़ें, निराश नहीं होएं, सारे द्वार बंद होने दें। ना डॉक्टर्स मदद करेगा, ना पैसा मदद करेगा। आपके और मेरे पास एक जीवित परमेश्वर है, एक सामर्थी परमेश्वर है, जो बंद द्वार के बावजूद भी सामने आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा, तुम्हें शांति मिले, डरो मत।
उसका दास हो के आज आपसे कहना चाहता हूँ, डरे नहीं जिस माहौल में से गुजर रहे हैं, डरे नहीं जिस परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, डरे नहीं आप किस हालत में से है, अभी तक उत्तर नहीं आया है, डरे नहीं, क्योंकि अब परमेश्वर उतर के आएगा, बंद द्वार में से भी आएगा और बंद द्वारों को भी खोलेगा और कंफ्यूज्ड माइंड को भी अपने वचन के द्वारा आपको शांति दे के आपकी आंखें खोल देगा, ताकि आप उसके पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव करें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए चर्च हम प्रार्थना में चले। जब ये गीत गाया जा रहा है, विश्वास करें यीशु आज भी है, वही आज भी है। 2020 साल पहले यदि उन महिलाओं के लिए उसने पहले से पत्थर लुढ़का दिया, उन निराश रो रहे हुए चेलों के लिए खुद बीच में उतर के आ गया और उन कंफ्यूज्ड चेलों को अपने वचन की समझ दे दिया, आज आपके लिए भी वही काम करेगा। यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही, वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही, यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही, वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही। मैंने सुना है कि गेत्सेमनी और गोलगथा पर भी उसने दुश्मनों के लिए दुआ की, उसने दुख तकलीफ उठाई और सच्चाई कोड़े दी, इन आजाद को हमको दे दे, आज भी है वही, यीशु अपना एक हाथ अपने हृदय पे रखें, पवित्र आत्मा को काम करने दें। आज भी है वही, वो गुमराह को ढूंढता है, प्रभु यीशु, पापी को बचाता जिन्होंने आज हिम्मत हार गए हैं, वो आज ये सोच लिया है कि द्वार बंद है, कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काएगा, आज उनकी सहायता करे, वे अपनी नजर उठाएं। प्रभु यीशु आप पर अपनी नजर उठाएं, आप पर अपनी नजर उठाएं, और जैसे ही नजर उठाते हैं आज प्रभु यीशु आप उनके लिए द्वार खोल दें। आश्चर्य करम प्रभु यीशु, आश्चर्य करम, बीमारी से चंगाई, छुटकारा, कैंसर से चंगाई, कोरोना से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके आर्थिक समस्याओं का प्रभु यीशु मसीह में उत्तर, उनके बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह में आंसर, आपकी अद्भुत सामर्थ उनके जीवन और परिवार में, प्रभु यीशु आपने उनके लिए उत्तर। हाथ उठाएं, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, अपना हाथ उठा के धन्यवाद दें, क्योंकि आपका उत्तर आ रहा है, आपका उत्तर आ रहा है चर्च, आपका उत्तर आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, तेरी आबाद, तेरे हरे प्रभु के परिवार को महिमा का बादल, तेरे
प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हर एक परिवार में, हर एक इंडिविजुअल में चंगाई, छुटकारा, आशीष सिर्फ पुत्र के द्वारा पिता की महिमा के लिए, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा के लिए, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा के लिए। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद और आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद दें, विश्वास करें प्रभु अपने वचन के अनुसार आपकी मरी हुई स्थिति में अपना जीवन भेज रहा है। आप यीशु मसीह में बंद द्वारों को खुलता हुआ देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता जो प्रभु के लोगों के लिए नई शुरुआत ला रहा है, कलीसिया के साथ, हम सब के साथ और मसीह की विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। Thank you so much and God bless you.